तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि एक मज़ेदार गेम खेलेंगे जिससे आपको कुछ पढ़ने को भी मिले, कुछ सीखने को भी मिले और मज़ा भी आए। तो दोनों हम प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ अक्षर मैंने लिखा है, ठीक। इन अक्षर को देखकर आपको क्या लगता है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर यार ये तो सिर्फ अक्षर हैं और ये जो अक्षर हैं ये तो सारे हिंदी के हैं, ठीक है। बच्चों, आप इन अक्षरों को जरा पढ़ो। इसको आप पढ़ोगे क, इसको पढ़ोगे ह, इसको पढ़ोगे र और इसको पढ़ोगे न। कुछ मतलब समझ में आए? कुछ नहीं। नीचे भी कुछ इसी प्रकार के बच्चों ज, फ, ट और ज्ञ अक्षर लिखे हुए हैं। तो इनका मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जबकि बच्चों, अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ और आपको दिखाऊं, कुछ इमेज, मैं शब्द दूं, मैं पूछूं इन शब्दों को पढ़ो, तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे शब्द नहीं पढ़ पाएंगे, या बहुत सारे बच्चे शब्द पढ़ते समय हकलाते होंगे या कहेंगे यार हमको तो बिल्कुल नहीं आता है। तो देखो बच्चों, ये जो शब्द है क्या लिखा हुआ है उसके सामने मैंने उसका इमेज लगा रखा है। तो ये इमेज किसका है? ताला का है, तो ताला लिखा हुआ है। ये इमेज खाना का है, तो खाना लिखा हुआ है, ठीक। तो अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें सिर्फ अक्षर हैं और इसमें बच्चों अक्षर हैं, लेकिन अक्षर के इसमें भी अक्षर है। देखो, इसमें त है, इसमें ल है, इसमें ख है, इसमें न है, इसमें भी अक्षर है। लेकिन अक्षर के साथ साथ प्यारे बच्चों इसमें आपको कुछ मात्रा दिख रहा है। मात्रा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मात्रा दिख रहा है। इसका मतलब ये बच्चों कि हिंदी का जो शब्द बनता है वो किन से मिलकर बनता है? मात्राओं से मिलकर बनता है। और उसमें और क्या होता है? और उसमें कुछ इस तरीके से व्यंजक होते हैं, कुछ अक्षर होते हैं। तो बिना व्यंजक और स्वरों के क्या हो सकता है बच्चों? कोई मात्रा नहीं बन सकता है। तो आप एक नज़र क्या करो, इन मात्राओं पर डालो, एक नज़र इन मात्राओं को देख लो। मैं यहाँ पर मात्रा नहीं पढ़ूंगा, आपने मात्रा पढ़ रखा है। बस होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मात्रा पढ़ लेते हैं ना, उनको दो ही मात्रा हमेशा परेशान करता है। एक ई की मात्रा परेशान करता है, बच्चे समझ नहीं आ पाते कौन सी छोटी की मात्रा है और कौन सा छोटा ऊ का मात्रा है। तो अक्सर बच्चों को मात्रा ई और ऊ का ही परेशान होता है। अगर मैं बच्चों को लिख दूं कि ये बताओ ये मात्रा किसकी है, तो बच्चे देख के तुरंत बताते हैं यार ये तो ई की मात्रा है। लेकिन वो ये नहीं बता पाते ये छोटा ई है कि बड़ा ई है। या मैं लिख दूं बताओ ये कौन सी मात्रा है, बोलते हैं ये तो ऊ की मात्रा है। तो अब बता नहीं पाते हैं छोटा ऊ है कि बड़ा ऊ है, तो ये बड़ी ई है, छोटा ऊ है। तो मात्रा विशेषकर इसी दो में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार अच्छे से मात्रा देख लो। तो अ का बच्चों कोई मात्रा नहीं होता है। आ के लिए बच्चों हम सिंगल डंडा का प्रयोग करते हैं। छोटी ई के लिए इस तरीके से मात्रा का प्रयोग करते हैं। ना समझ आए तो अंग्रेजी के एफ जैसा मात्रा होता है। बड़ी की मात्रा इस तरीके से होता है, क्वेश्चन मार्क के तरीके में आप ले लो। और जो छोटा ऊ होता है, ऊ ऐसा होता है ना, तो इस तरीके से छोटा ऊ का हम मात्रा लेते हैं इस तरीके से। और बड़ा ऊ ऐसा होता है, तो इस तरीके से हम बड़ा ऊ का मात्रा लेते हैं। उसी प्रकार ऋषि की मात्रा अंग्रेजी के सी अक्षर जैसा होता है। ए का मात्रा एक डंडा जैसा होता है। ए का मात्रा इस तरीके से दो डंडे की तरह होता है। ओ का मात्रा इस तरीके से ऊपर से एक डंडा नीचे से डंडा इस तरीके से ओ की तरह होता है। समझ लो सड़क होता है ना, जैसा ऐसा सड़क होता है ना, उसमें लाइट नहीं लगा रहता पोल पर, ऐसा उस टाइप का कुछ आपको दिखने को लग रहा है। और अ का मात्रा इस तरीके से आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा। और अंग के लिए एक बिंदु और अह के लिए बच्चों यहाँ पर आपको दो बिंदु आपको देखने को मिलेगा। तो मात्रा इस तरीके से आप याद रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आ जाता है क ख ग घ। क ख ग आपने पढ़ा है, क ख ग एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे साथ। आपने पढ़ा है फिर भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन हो जाता है। किसमें कन्फ्यूजन हो जाता है? जैसे ये है ज और ये है ज। तो बच्चों ये है ज इसको पढ़ते हैं, और जब नीचे बिंदु लग जाता है तो इसको ज पढ़ते हैं। जैसे एक शब्द में लिखूं जू, क्या लिखूं? जू। और एक शब्द में लिखूं जू। जू जो होता है, जो हमारे सर में कीड़ा होता है ना, उसको हम जू बोलते हैं। और एक होता है जू, जो चिड़िया घर होता है, जिसकी स्पेलिंग Z-O होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। फिर उसी प्रकार प्यारे बच्चों ये होता है श। क्या होता है? श होता है। और ये होता है स। तो ये होता है श, ये होता है स, श स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम इन शब्दों को याद रखिएगा। तो क ख ग घ अंग। अंग में अ नहीं होता है और ग भी नहीं होता है। जो बच गया वो ये होता है, लेकिन उसका उच्चारण हम कर नहीं सकते, इसलिए सुविधा के लिए उसको अंग बोलते हैं।
औरंगे माने होता है कुछ भी नहीं। ठीक, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अन, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ। ठीक है प्यारे बच्चों, श एक छ होता है, छ। ठीक है, श जैसे होता है कक्षा, इसको कक्षा नहीं पढ़ते, कक्षा श हो जाता है, कक्षा। ठीक है, कक्षा नहीं, कक्षा श होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलो अब बच्चों यहाँ पर जो हम अ की मात्रा पढ़ने वाले, किसकी, आ की मात्रा, किसकी मात्रा बच्चों पढ़ने वाले, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा का एक सिंगल डंडा होता है, अंग्रेजी का टी जैसा होता है, तो इसका उच्चारण कैसा होता है, आ के रूप में होता है। जैसे आदमी को जब चोट लगता है ना तो चिल्लाता, बोलता है आ, तो आ के रूप में जो चिल्लाता है आ, तो आ जो चिल्लाता है वही आ, आपका आ का ध्वनि होता है। जब कोई चिल्लाए आ, तो वही आ का उच्चारण बोलता है, तो आ का उच्चारण आ के रूप में होता है। तो ये है क, क्या प्यारे बच्चे, यह है क। तो क में जब आ लगेगा तो क और आ एक साथ बोलो, क आ, क आ होगा का। अब का बोलो, का। अब देखो का बोलने पर क भी सुनाई दे रहा है, आ का भी ध्वनि सुनाई दे रहा है। जो पे आ की मात्रा होगा जा, होगा जा, ज आ जा नहीं जा। तो जो में अब देखो जा बोलने पर जो भी आ रहा, आ की मात्रा आ रहा है। फ पे आ की मात्रा लगेगा, होगा फा, फ पे आ की मात्रा लग गया तो क्या होगा, होगा फा। तो फ पे आ की मात्रा लगा फा, तो फ में आ की भी मात्रा सुनाई दे, फ भी आ रहा है। च पे आ की मात्रा चा, तो उसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, का जा फा चा। ठीक, चलो अब इसमें एक और अक्षर हम जोड़ते हैं, एक और अक्षर क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं ताकि सुविधा के लिए पढ़ने में आसानी हो। क पे आ की मात्रा लगे, क्या होगा का। ये कौन सा अक्षर है, इसको पढ़ो, का म, काम। ह पे आ की मात्रा हा, और ये कौन सा अक्षर है, हा र, हार। हार का दो अर्थ होते, एक तो ना कोई चीज काम कर रहे थे उसमें हार गए, खेल रहे थे, एक हार जो गले में पहनते हैं ना वो हो जाता है। दो पे आ की मात्रा दा, ये कौन सा अक्षर है, ल, दाल, खाते हो जिसको। पे आ की मात्रा पा, और इसको न, पा न, पान। एक साथ बोलो पान, पान में पा भी आ रहा है, आ की मात्रा भी आ रहा है, न भी आ रहा है, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। चलो अब थोड़ा सा एक लेवल एडवांस कर दे रहे हैं। ठीक है, एक लेवल एडवांस करते हैं। चलो क पे आ की मात्रा लगाओ, का। म पे आ की इधर मात्रा लगाओ, इधर मैंने मात्रा लगाना भूल गया था, ये मात्रा इसको लगा दो। आ की मात्रा लगाओ, क पे आ की मात्रा का, म पे आ की मात्रा मा। तो ये कौन हुए तो हो गया, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया बच्चों, रुक जाओ, ये तो पूरा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, इसको छोड़ दो, मैं इधर से बताता हूँ। देखो मैं एक शब्द लिखा तो पे आ की मात्रा, और लो पे आपका आ की मात्रा। तो अब देखो तो पे आ की मात्रा लगाओ तो क्या होगा, होगा ता। और लो पे आ की मात्रा लगाओ, होगा ला। तो एक साथ बोलो, ता ला, ताला ताला ताला, क्या होगा, ताला। चलो उससे पहले एक और शब्द में लिखता हूं, देखो मैं लिखूं चो पे आ की मात्रा लगाओ, क्या बनेगा, बनेगा चा। तो एक चा ये हो गया, दूसरा च, ये दूसरा चा ये हो गया, इसको क्या पढ़ोगे, चा, इसको क्या है चा। एक साथ चा चा चा, तो होगा चाचा। इस तरीके से आपका शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार एक और शब्द लिखता हूं, ओ पे आ की मात्रा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आ। नो पे आ की मात्रा जुड़ेगा, हो जाएगा ना। तो आ, और ये क्या, ना, आ ना, आना, आना, जगह आना, जिसे बोलते हैं ना कि इधर आओ, आना। एक हो गया ख पे आ की मात्रा जुड़ेगा, क्या हो जाएगा खा। न पे आ की मात्रा जुड़ेगा, न पे
आ की मात्रा जुड़ेगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा खा ना, खा ना, खाना। इस तरीके से इन शब्दों को जोड़कर बच्चों हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया इधर भी और इधर भी, मतलब पूरा एक तरह से टाइपिंग ही मिस्टेक हुआ है। मैं इसको सुधार कर लूँगा। तो उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।